कांग्रेस पार्टी झारखंड में पेशा कानून लाने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी के तहत आज गीतांजलि बैंक्वेट हॉल में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन पेशा कानून को लेकर किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रभारी के राजू समेत तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि झारखंड में गाँव की सरकार बननी चाहिए और इसके लिए पेशा कानून जल्द से जल्द झारखंड में लागू करने का हम लोग काम करेंगे। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। पेशा ड्राफ्ट पर कांग्रेस लीडर्स का सजेशन लिया। वो सजेशंस हम सभी पार्टिसिपेंट से लिखित रूप से भी 20 जून तक हम लेंगे। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक कमेटी हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। एक कमेटी हर एक सजेशन पर डिस्कस करके ये ड्राफ्ट को मजबूत करने के लिए हम हमारा सुझाव फाइनलाइज करेंगे और पैरेलली हम फील्ड में जाके आदिवासी लोगों का बात भी सुनेंगे और फाइनली कांग्रेस पार्टी तरफ से गवर्नमेंट को, पंचायत राज डिपार्टमेंट को हमारा सजेशंस देंगे। हमारा कोशिश ये है, पंचायत राज डिपार्टमेंट दीपिका पाटिल जी ने सभी सजेशंस को ड्राफ्ट में इंक्लूड करके इम्प्रूव करके और पेशा रूल्स नोटिफाई करने के कोशिश करेंगे। फाइनली कांग्रेस पार्टी का उम्मीद यह है, जो पेशा रूल्स हमारा अलायंस गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे, ये पेशा रूल्स पूरा देश में बेस्ट रूल्स होना और जो विजन हमारा संविधान में 5th शेड्यूल के बारे में, 5th शेड्यूल में आदिवासी का एम्पावर करने के लिए उनका ट्रेडिशनल ग्राम सभा को एम्पावर करने के लिए जो दिया गया और जो प्रोविजंस पेशा एक्ट में दिया गया और जो प्रोविजंस लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में दिया गया, जो प्रोविजंस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में दिया गया, सभी हमारा ड्राफ्ट रूल्स में रिफ्लेक्ट होगा और ये पेशा रूल्स नोटिफाई होने के बाद झारखंड में हमारा ट्रेडिशनल ग्राम सभा बहुत एम्पावर होगा और आदिवासी का डेवलप बनेगा। थैंक यू। कानून को राज्य में लागू करने के लिए गंभीर है और आप लोग की भी जानकारी में है कि पिछले महीने हम लोगों ने जो ड्राफ्ट रूल्स है पेशा के, उसको पब्लिक डोमेन में डालने का काम किया। उसके बाद राज्य सरकार की पहल पर हमारे विभाग के द्वारा जो आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो इस कानून के बारे में अच्छे से जानते समझते हैं, उन लोगों के साथ एक चर्चा की गई और ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे अपना ओपिनियन दे सकें, इसके लिए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक कंसल्टेशन बुलाया गया, जिसमें कि जो शेड्यूल एरिया के जिला अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, प्रवक्ता हैं, अन्य सभी लोगों ने अपनी बातों को बहुत विस्तार से रखा है। मैं उन लोगों को आश्वस्त करती हूँ कि जो सकारात्मक सुझाव आए हैं, उन्हें नियम संगत तरीके से इस ड्राफ्ट को और बेहतर करने के लिए हमारा विभाग काम करेगा और यह एक प्रक्रिया है। आज हम लोग कंसल्टेशन के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस के बैठक में सम्मिलित हुए। आने वाले समय में क्योंकि भाजपा बहुत दुष्प्रचार करने का भी प्रयास कर रही है, तो जो ड्राफ्ट बना है या फिर जो सरकार की मंशा है, उसको जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए यह प्रयास था। आने वाले समय में गठबंधन के सभी विधायकों के साथ और आगे फिर जो प्रक्रिया है टीएसी कैबिनेट मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधित्व में, इस कानून को जल्द से जल्द हम लोग इस राज्य में लागू करें और ऐसा लागू करें जिससे कि जब अगर कभी पेशा की बात हो
पूरे देश में, तो झारखंड का नाम आए कि सबसे अच्छे तरीके से अगर इन रूल्स को बनाया गया तो झारखंड में बनाया गया, और सिर्फ कानून ही ना बनाया जाए बल्कि उसके इम्प्लीमेंटेशन को भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे, और सुनिश्चित करेंगे कि जो ग्राम सभा की पारंपरिक व्यवस्था है उसको मजबूती से जमीन पर उतार सके। धन्यवाद। अब हमारे चर्चाएं की। आप सबके ध्यान में होगा कि यह जो अभी जिस पंचायती राज एक्ट की बात कर रहे थे, सौभाग्य के लिए दुर्भाग्य के लिए मेरे हाथ में ही उसका लोकार्पण हुआ था। बीच में मिनिस्टर हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते, और राज्य अलग हुआ था कि अधिक 2 से 3 से 4 मिनट। जब राज्य अलग हुआ था और उस समय यह जो हमारा पेशा एरिया है, जिसे कहते हैं शेड्यूल एरिया, उसको भी नोटिफाई करना था। अब वो तो कल्याण विभाग से नोटिफाई, वो ग्रामीण विकास से पर नोटिफाई हुआ। लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस समय जब पैसा नहीं लागू था तो यहाँ के सामान्य लोग भी रुकिया हुआ थे। अब उनसे यह सीधे कानून को लागू करना कितना कठिन हुआ। लेकिन फिर भी आप अगर देखें तो 80% उस जो आज झारखंड पंचायती राज एक्ट है, इस पेशा कानून का अनुपालन करने का प्रयास हुआ है। और एक दिन राजू साहब ने कहा कि ये पहला एक्ट है पूरे देश में जहां ग्राम की सभा की अध्यक्षता मुंडा या पाहन या महबूब को दिया गया। ये पहला एक्ट है। तो चीजें हैं कि मेरे ध्यान में जो कुछ बातें हैं, केवल जो मैंने पढ़ा है सरसरी इतिहास से, वैसे पाल जी ने ठीक ही कहा कि हम लोग पढ़ते का लेकिन हमने पढ़ने का प्रयास किया है। और उस संदर्भ में आपसे कहना चाहूंगा, ये तो सच है। हमारे सांसद महोदय ने कहा कि भाई पंचायती राज पूरी व्यवस्था कांग्रेस का, केवल ये ऐसा एक्ट ही नहीं। भाई ग्राम स्वराज की कल्पना गांधी जी की थी, और पहला सबके ध्यान में रहना चाहिए कि पंडित नेहरू ने 1959 में राजस्थान के नागौर में पहली पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था 1959 में। और फिर पहली बार पंचायत को संवैधानिक दर्जा राजीव गांधी जी ने 64-65 संशोधन के प्रयास किए। वो 1989 में भले पास ना हुआ, और फिर 92 में इसकी में पंचायती राज यह पार्ट भी पंचायती राज का ही है। 92 में ये नरसिंह राव जी जब प्रधानमंत्री देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय पंचायती राज व्यवस्था आया। और फिर जैसा आप सबों ने कहा कि 96 में एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया हम सबों के सामने आया, जो 4 पन्ने का भी वहां से बात को प्रारंभ करता हूँ। और उनके 2 शेड्यूल एरिया की जो 2-3 बातें हैं वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। Every village shall have a Gram Sabha consisting of persons whose names are included in the electoral roll for the panchayat in the village area. इन्होंने ये कहा। और दूसरे पंक्ति में ये है कि every Gram Sabha shall be competent to safeguard and preserve the traditions and customs of the people, their cultural identity, community resources and the customary mode of the dispute resolution। ये 2 चीजें हैं जो चर्चा में यहाँ से इसलिए कर रहा हूँ कि भाई कह रहे थे ग्राम सभा का स्वरूप एक ग्राम में होगा, क्या इससे हम डिफर कहीं तो ना हुए। ये व्यक्ति कह रहा है पहले पंक्ति, एवरी विलेज को, यानी एवरी विलेज मींस जो राजस्व विलेज है, ये हमारा ये कह रहा है। और मुझे लगता है कि हम कह रहे हैं कि नहीं भाई हम कस्टमरी के अनुसार एक गांव में 2 सभाएं भी कर सकते हैं क्या? ये प्रश्न है मेरे। इस प्रश्न के समाधान आप बताएं कि एक्सपर्ट लोग हैं कि क्या इस एक्ट के विरोध में नहीं जाएगा वो बात। अगर एक जब कह रहा है कि एवरी विलेज है एक ग्राम सभा, यानी एक ग्राम प्रत्येक विलेज में ग्राम सभा होगा, और आप कह रहे हैं कि कस्टमरी के अनुसार एक विलेज को 3 ग्राम सभाएं कर सकते हैं, 4 ग्राम सभा, ये एक्ट के विरोध में नहीं जाएगा। ये मैं आपसे केवल उत्सुकता है, आप ये बोलिए। और दूसरा मैं कह रहा था कि भाई जो बातें इसमें है, काफी चीजें आपने
वो एक्ट का तो पालन करना ही है, नियमावली का पालन कैसे होगा? आपने एक्ट का पालन किया, आपने देखा होगा कि पहले भी पंचायती राज के 244 के डी में स्पष्ट है कि भाई पंचायत की व्यवस्था में जो रिजर्वेशन होगा वो आबादी के प्रोपोर्शनेट है, लेकिन मोर देन 50 नहीं होगा। ये है सामान्य पंचायतों में। शेड्यूल एरिया में ये बातें हैं, जब एक्सटेंशन की शेड्यूल एरिया आया भाई ये बातें आई कि नहीं रिजर्वेशन होगा, लेकिन 50% या जो शेड्यूल एरिया है वो ट्राइबल्स का होगा, और तब फिर हम दूसरे को देंगे उसकी आबादी के प्रोपोर्शनेट, ये बातें हैं। लेकिन बचेगा तब, लेकिन अभी तो हमको यही दे देनी है, वहां रिजर्वेशन फिर मिल नहीं पा रहा है। तो इन बातों का तो आपने जिक्र किया है, लेकिन उसमें मेरे सवाल केवल इतने हैं इस प्रश्न के, जो मुझे इच्छा है कि जो उसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ, जो बातें आपने कही है उनके 2-3 आपके प्रावधान के हम 3 ही खंड है ना, हाँ, ग्राम सभा की बैठक अध्याय 3 के खंड 3 को मैं पढ़ता हूँ, हम इसके समाधान चाहते हैं। अध्याय 3 पारंपरिक ग्राम सभा की बैठक, अध्याय 3 को आप पढ़े, मैंने पढ़ा इसलिए कहा कि ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली बार जो विद्यालय था वो हमारे उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। हम ये कानून ला रहे हैं बहुत निश्चित रूप से देश के सबसे अच्छे तरीके से मैं सारे प्रोविजंस में देखना, फिर से अगर ये कोई उच्च न्यायालय गया तो है, अगली मेरी शंका यही है, क्योंकि कॉर्पोरेट घराने में जिनको मिनरल्स में सबसे ज्यादा ट्राइबल बेल्ट जो मिनरल्स उनकी नजर है, वो अपना पूरा रोजी पिक्चर देंगे कि हमारा ये विकास बाधित होगा, कितनी तरह की चीजें हैं वो करेंगे। मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूँ, मैं खुला देना चाहूंगा। भारत माला प्रोजेक्ट और NHI वो लगातार दोनों के माध्यम से ग्राम सभा विरोध कर रहा है, वो जाके उसके बाद में पूरी लैंड हमारी एक्वायर कर दे रहे हैं, और सारे के सारे कृषि योग्य होंगे। उन्होंने कहा कि जब एक बार NHI ने अपनी जमीन ले दी है तो फिर दूसरा जमीन क्यों होंगे? तो इस प्रकार की परिस्थितियां एक हमारा जो वैधानिक जो प्रॉब्लम है यहाँ भी आ सकता है। मेरा लेकिन यही अनुरोध माननीय मंत्री सरकार से कि इन बिंदुओं को, क्योंकि वो जाएंगे हाईकोर्ट, जाएंगे बड़े बड़े वकील आएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और यहाँ पे विकास वाली बातें लिखेंगे। एक दूसरी बात एक संभावना इससे हो जाती है, फंडामेंटल राइट वाली बात आएंगी कि इक्वालिटी इससे हमारा क्लियर होगा, लेकिन इसी फंडामेंटल राइट में पॉलिटिक डिस्क्रिमिनेशन भी है, तो हमें उनको देखना है कि उनको प्रोटेक्ट कैसे। तो हमारा नियम, जैसे मैंने कहा कि जो 23-19 बातें आपने कही हैं, सारी बातें आ गई, विशेषकर जो हमारे माइनर मिनरल्स की बातें आ गई, फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाली बातें, तो केंद्र पता हमारा अभी जो ड्राफ्ट है हमारा माननीय मंत्री जी को ब्रैकेट कर रखे हैं, केंद्र पता वाली बातें हैं। लेकिन ये बात सही है कि जैसा कि राजू साहब ने भी कहा है, जल जंगल जमीन वाला ये हमारा कमिटमेंट है विशेषकर ट्राइबल्स का, और जब जंगल जो 1927 वाले कानून से बात कर रहे हैं, एक ट्राइबल और जंगल में सिम्बायोटिक रिलेशन है, उन्हें ये नहीं पता कि क्या करना है। तो इन चीजों को इसमें हालांकि बहुत मैंने देखा बहुत विस्तार से 6 अपने कंडेंस्ड फॉर्म में 6 मूल करके बहुत ही अच्छा है, और लेकिन हम इससे इनकार नहीं कर सके कि ऐसे लोग जो हैं जो कॉर्पोरेट बनाने के जो उनकी नजर हमारे मिनरल्स पे है, हमारे फॉरेस्ट पे है, वो और सबसे ज्यादा आपने कहा कि निश्चित रूप से हमारे ट्राइबल जो है वेल इक्विप्ड नहीं है उनको काउंटर कर पाए, तो थोड़ा इनको देखने के लिए भी हम लोग यही तरह के मेरा सजेशन है। और सारी चीजें तो निश्चित रूप से मैं और दावे के साथ में करता हूँ कि मैंने ये महाराष्ट्र वाला जो राज्यपाल है इंटरफेयर किया, एक थी राज्यपाल इंटरफेयर किया और उसमें जो डीएम की जो शक्ति थी उसको पूरा ग्राम सभा ले आया, और पूरे ऐसा कानून एक बात में सारे कांग्रेस के लोग हैं, एक बात बहुत दावे और फख्र के साथ आप कहीं भी जाए तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बुरिया कमेटी और मंदिर गांव के जो उसके सदस्य थे विशुद्ध रूप से कांग्रेसी थे, और
और स्टेट जब व्यापक कांग्रेसी है या हमें कोई किसी सेक्रेटरी की आवश्यकता नहीं। तो कांग्रेस हमारे प्रतिबद्ध है, कांग्रेस चला रही है, उसको एक्टिविस्ट को अपने तरीके से बातों को रख सकते हैं, इससे इनकार नहीं करें। लेकिन ये आपको जानना पड़ेगा, हमारे भूरिया जी, मंदिर जी, बड़ी शर्मा जी जिन्होंने प्रस्ताव किया है, और इसको यही अनुरोध करेंगे कि इनको आप बेहिचक बताएं कि हमारी चीज है, हम इसके लिए कमिटेड हैं, हम यहाँ के विकास के लिए कमिटेड हैं। और जो आपने सीएनटीएस की बातें कही है, 46 में अनुमति लेने की बातें कही है, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आज जितने भी चीजें बनी है बड़े बड़े ने, हम तो प्रोविजन है, प्रोविजन के अंदर हम लोग देते हैं, प्रावधान है, तो या तो वो लोग सीएनटीएस करता है, सीएनटीएस पड़े, सीएनटीएस पड़े, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बस यही निवेदन है माननीय मंत्री सरकार से कि उन चीजों को जो पूर्व में घटित की गई है और इसे उलझा कर रखने की प्रवृत्ति रही, उसे उस तरह की नौबत न आए। और क्योंकि भाई सेक्रेटरी तो होता ही है, जो हमारे लेजिस्लेचर का जो पावर है वो जुडिशरी इंटरफेयर ना करे, तो इस प्रकार की हम ऐसी कोई व्यवस्था ना दें। और शेष चीजें मैं बधाई में देता हूँ, विशेषकर माननीय मंत्री जी को, आप लोग जितना एक्टिविस्ट लोग जो इसमें, और ये बात सही है कि सबसे ज्यादा एक्टिविस्ट जो मेहनत किए हैं, इसमें मेहनत की है हमारी बाबा जी के सामने बैठी हुई है। तो मैं सबको बधाई देते हुए मुझे अच्छा लगा, जो चीजें फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लेकिन कुल मिला के इसमें सहयोग है। और